हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी मी रक्सम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मरियम नाम की लड़की से, जिसकी माँ उसे भरतनाट्यम के कुछ स्टेप सिखा रही थी। तभी अचानक उन्हें चक्कर आता है और कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो जाती है और हमें पता चलता है कि उसकी माँ को कोई बीमारी हुई थी और उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। अब मरियम की फैमिली की बात करें तो उसकी माँ की मौत के बाद उसके पापा सलीम ही उसका सहारा थे। सलीम एक टेलर है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी और मरियम की माँ की इलाज की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और बुरी हो गई थी। अब अंतिम संस्कार के बाद जब मीठा बनाने की बारी थी तो उसके लिए भी मरियम के पापा के पास पैसे नहीं थे। अब मरियम की मासी उन्हें पैसे देने वाली थी, लेकिन तब तक मरियम अपने पास के जो पैसे थे वो दे देती है। जिसके बाद फंक्शन शुरू होता है और तभी हाशिम सेठ वहां पर आते हैं। अब हाशिम सेठ की बात करें तो वो उनके रिलीजन के सीनियर थे और सब लोग उनकी बात माना करते थे। हाशिम सेठ मरियम के पापा से कहते हैं कि वो अब मरियम का ध्यान रखें। अब फंक्शन खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और घर पूरा सुना सुना हो जाता है, जिससे मरियम को अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आने लगती है। मरियम अपनी माँ को काफी मिस कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफी नर्वस थी और उसके पापा भी ये सब कुछ नोटिस कर रहे थे। वो देखते हैं कि मरियम को डांस करना काफी पसंद था। मरियम जब भी भरतनाट्यम का म्यूजिक सुनती तो उसका डांस करने का मन करता। अब ये सब उसके पापा नोटिस करते हैं और वो चाहते थे कि मरियम भी भरतनाट्यम सीखे। पहले तो मरियम इसके लिए मना करती है, लेकिन जब उसके पापा भरतनाट्यम के स्कूल का फॉर्म लेकर आते हैं तो वो काफी खुश होती है और भरतनाट्यम क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। अब मरियम जब वहाँ की टीचर से मिलती है तो टीचर भी मरियम का डांस देखकर काफी शॉक थी, क्योंकि मरियम ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन वो काफी अच्छे से स्टेप्स फॉलो कर रही थी। तब मरियम बताती है कि उसकी माँ को डांस करने का काफी शौक था। वो जब भी टीवी पर डांस देखती तो उसी तरह का डांस करके दिखाया करती थी और उसी वजह से मरियम को भी डांस करने की काफी आदत थी। अब टीचर मरियम को डांस सिखाने लगती है और मरियम भी काफी जल्दी डांस सीख रही थी। जो मरियम अपनी माँ की मौत के बाद काफी उदास हो गई थी, वो अब भरतनाट्यम करके काफी खुश रहने लगी थी और ये देखकर उसके पापा भी खुश थे, क्योंकि वो भी बस इतना ही चाहते थे कि मरियम खुश रहे। अब एक दिन फिर से मरियम की मासी उनसे मिलने आती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मरियम भरतनाट्यम सीख रही है तो वो काफी गुस्सा होती है। वो सलीम से कहती है कि क्या वो मरियम को डांस सिखाकर तवायफ बनाना चाहता है, लेकिन सलीम उसे समझाता है कि मरियम बस एक ट्रेडिशनल डांस सीखना चाहती है। लेकिन उसकी मासी का कहना था कि वो डांस दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, इसलिए मरियम को ये सब नहीं करना चाहिए। वो सलीम से कहती है कि कल से मरियम को उसकी क्लासेस भेजे, जहाँ पर वो स्टिचिंग का काम सिखाने वाली थी। उसका कहना था कि अगर मरियम सिलाई का काम सीखेगी तो कुछ पैसे कमा लेगी, अगर डांस सीखेगी तो पता नहीं लाइफ में क्या करेगी। अब मासी के कहने पर मरियम को उनकी बात माननी पड़ती है और वो भरतनाट्यम जाना बंद करके सिलाई के क्लासेस ज्वाइन करने लगती है। लेकिन मरियम का वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो काफी उदास रहने लगी थी और ये बात उसके पापा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए सलीम भरतनाट्यम टीचर से मिलते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जिसके बाद टीचर इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालती है। टीचर कहती है कि वो मरियम को सुबह स्कूल जाने से पहले क्लास भेज दे, जिससे मरियम भरतनाट्यम की क्लासेस भी अटेंड कर पाएगी और उसका सिलाई का काम भी कंटिन्यू रहेगा। अब ये बात सलीम को काफी अच्छी लगती है और वो मरियम को इसके लिए तैयार करते हैं, जिसके बाद मरियम स्कूल जाने से पहले भरतनाट्यम क्लास जाकर वहाँ पर भरतनाट्यम सीखने लगी थी। लेकिन एक दिन सलीम के रिलीजन के कुछ लोग मरियम को भरतनाट्यम सीखता हुआ देख लेते हैं और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। वो जाकर सलीम से बात करते हैं कि वो मरियम को इस तरह का डांस ना सिखाए, लेकिन सलीम कहता है कि मरियम में डांस करके खुश है तो वो उसे नहीं रोकेगा। अब ये बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगती और वो जाकर ये बात हासिम सेठ को बताते हैं, जिसके बाद हासिम सेठ भी सलीम से मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो मरियम को भरतनाट्यम सीखने से रोके। लेकिन सलीम कहता है कि मरियम को वो डांस करना पसंद है और ये डांस उनके देश का ट्रेडिशनल डांस है, तो मरियम इसे जरूर सीख सकती है। लेकिन हाशिम सेठ का कहना था कि वो डांस उनके रिलीजन से बिलोंग नहीं करता और अगर मरियम ने भरतनाट्यम सीखना बंद नहीं किया तो उनके रिलीजन के लोग ही उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन सलीम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि जो मरियम को पसंद होगा वो उसे जरूर करेगी।
अब इससे हाशिम सेठ काफी नाराज हो गए थे और वो अपने लोगों को सलीम के पास कपड़े सिलवाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद सलीम के कस्टमर्स कम हो रहे थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और बुरी हो रही थी। लेकिन सलीम इस बारे में मरियम से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन मरियम भी सब कुछ समझ रही थी। कुछ लोगों ने तो सलीम के साथ बात करना भी बंद कर दिया था। अब सलीम समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा, इसलिए सलीम मरियम के अंकल के पास पैसे उधार मांगने जाता है। अब वो उसे पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सलीम से कहने लगते हैं कि वो अपनी मनमानी करना बंद कर दे। लेकिन सलीम कहता है कि अगर वो गलत होता तो वो उनकी बात सुनता, लेकिन वो जानता है कि वो सही है तो वो उनकी बात क्यों सुनेगा। सलीम का कहना था कि वो एक आज़ाद देश में रहते हैं, अगर वो अपनी मर्जी से कुछ सीख भी नहीं सकते तो ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा। लेकिन ये सारी बातें मरियम के अंकल को समझ नहीं आती, इसलिए सलीम उनसे पैसे नहीं लेता। तो वही हम मरियम को देखते हैं जो काफ़ी अच्छा भरतनाट्यम करने लगी थी। उसकी टीचर उसे बताती है कि कल उनके घर पर एक पूजा है और वो चाहती थी कि पूजा के बाद मरियम भरतनाट्यम परफॉर्म करे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग आने वाले थे और अगर उन्हें मरियम का डांस पसंद आ गया तो मरियम को स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी। अब ये बात सुनकर मरियम भी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। पूजा के बाद मरियम और एक और लड़की परफॉर्म करते हैं और सबको उनका डांस बहुत पसंद आता है। सब लोग मरियम की काफ़ी तारीफ कर रहे थे और सबको काफ़ी हैरानी भी हो रही थी कि मरियम एक मुस्लिम होकर भरतनाट्यम कैसे कर सकती है। सभी लोग काफ़ी खुश थे क्योंकि मरियम काफ़ी अच्छा भरतनाट्यम किया करती थी। वहाँ पर जयप्रकाश नाम का एक लीडर भी आया था जो भरतनाट्यम सीखने वाले स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर किया करता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मरियम मुस्लिम होकर भरतनाट्यम डांस करती है तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मरियम की टीचर उन्हें समझाती है कि मरियम एक बहुत अच्छी डांसर है। एक्चुअली जयप्रकाश चाहता था कि उसकी बेटी भी भरतनाट्यम सीखे, लेकिन उसकी बेटी को भरतनाट्यम में इतना इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे सूफी सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये बात जयप्रकाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन उसकी बेटी की और मरियम की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मरियम अक्सर उससे मिलने जाया करती थी। ये बात जयप्रकाश को पसंद नहीं आती और वो सलीम को एक बार बातें सुनाता है कि वो मरियम को उसकी बेटी से दूर रखे, क्योंकि बस दोस्ती बढ़ाने से वो लोग एक नहीं हो सकते, वो लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। अब सलीम भी उसकी बात समझ जाता है, लेकिन वो मरियम से कुछ नहीं कहता। तो वही सलीम की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर अशफाक नाम का लड़का आता है जो अक्सर सलीम के पास अपने शर्ट सिलवाता था। एक्चुअली अशफाक को अलग टाइप के शर्ट पहनना पसंद था और सलीम उसे वैसे ही शर्ट सिलाकर दिया करता था, जिससे अशफाक काफ़ी खुश होता है और अपने दोस्तों को भी शर्ट के बारे में बताता है, जिससे सलीम के पास काफ़ी कस्टमर आने लगते हैं और उसका काम फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन मरियम जानती थी कि उसके पापा पहले की तरह खुश नहीं थे, क्योंकि उनके काफ़ी सारे दोस्तों ने उनसे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन तो उनकी दुकान पर कोई पत्थर फेंक के भी चला जाता है, जिसकी वजह से मरियम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि अब वो फिर कभी डांस नहीं करेगी। अब ये बात सुनकर सलीम उसे समझाता है कि मरियम एक बहुत अच्छी डांसर है और उसे अपना डांस बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन मरियम ने फैसला कर लिया था कि वो अब डांस नहीं करेगी। तो वही मरियम की टीचर उसे बताती है कि जल्द एक भरतनाट्यम का कंपटीशन होने वाला है और वो चाहती थी कि मरियम भी उसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन मरियम उन्हें मना कर देती है। जिसके बाद मरियम बस अपने स्कूल पर फोकस कर रही थी। लेकिन एक दिन वो देखती है कि उनके घर के बाहर कोई काफिर लिख कर गया था और ये बात जब मरियम देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो कंपटीशन में हिस्सा लेकर रहेगी। जिसके बाद मरियम अपनी टीचर को ये बात बताती है और उसकी टीचर भी ये जानकर काफ़ी खुश होती है। अब मरियम भी कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। लेकिन जब वो कंपटीशन के हॉल में पहुंचते हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को वीआईपी सेक्शन में बिठाया गया था, लेकिन मरियम के पापा और अशफाक को पीछे वाली लाइन में बिठाया जाता है और ये बात मरियम को पसंद नहीं आती। एक्चुअली ये सब कुछ जयप्रकाश ने करवाया था। जब मरियम मेकअप करके तैयार हो रही थी तभी वहाँ पर जयप्रकाश आता है और मरियम से कहता है कि वो फटाफट अपना डांस खत्म करे और डांस के बाद वो उसके पैर छूकर वहाँ से चली जाए। लेकिन मरियम जयप्रकाश से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वो उससे कहती है कि उसके पापा और भाई को भी वीआईपी लाइन में बिठाएं, लेकिन जयप्रकाश उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी लोग परफॉर्म करने लगते हैं। लास्ट में जब मरियम की बारी आती है तो जयप्रकाश सबको बताता है
कि किस तरह उसने एक मुस्लिम लड़की को स्पॉन्सर किया और वो यहाँ तक पहुँच गई। एक्चुअली जयप्रकाश बस सबको बताना चाहता था कि वो कितना अच्छा है और उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन तभी वहाँ पर मरियम आती है और सबको बताती है कि उसके पापा और भाई को पीछे की लाइन पे बिठाया गया है और वो चाहती है कि उसके पापा और भाई भी बाकी पेरेंट्स के साथ वीआईपी लाइन में बैठे। अब मरियम ने ये बात स्टेज पर सबके सामने बोली थी, इसलिए जयप्रकाश को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद उसके पापा और अशफाक को वीआईपी लाइन में बिठाया जाता है। लेकिन जयप्रकाश अपने एक साथी से कहता है कि जब मरियम परफॉर्म कर रही होगी तो वो म्यूजिक बंद कर दे, जिससे मरियम का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। जिसके बाद हम मरियम को देखते हैं जो अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही म्यूजिक बंद हो जाता है और मरियम को रुकना पड़ता है, जिससे मरियम काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। लेकिन तभी उसकी टीचर तालियां बजाने लगती है ताकि मरियम अपना डांस कंटिन्यू रखे। तभी जयप्रकाश की बेटी भी समझ जाती है कि जयप्रकाश ने ये जानबूझकर करवाया था, इसलिए वो जाकर सूफी म्यूजिक लगाती है, जिस पर मरियम भरतनाट्यम करती है और सबको उसका डांस बहुत पसंद आता है। मरियम वो कंपटीशन जीत जाती है, जिससे उसकी टीचर उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो सबको बताती है कि मरियम ने साबित कर दिया कि कोई भी टैलेंट के लिए कोई बाउंड्री या लिमिट नहीं होती। अब जयप्रकाश को भी ना चाहते हुए मरियम की तारीफ करनी पड़ती है, जिसके बाद मरियम सबको बताती है कि वो आज जो कुछ भी है वो उसके पापा की वजह से है, क्योंकि उसके पापा ने उसके सपनों को समझा और उसे पंख दिए और उसकी वजह से ही मरियम आज यहाँ तक पहुँच पाई थी। ये सब सुनकर उसके पापा भी इमोशनल हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मीर रस्कम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।